हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनाता और आज की वीडियो में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक लोकल बिजनेस ओनर हैं और आपका कंपैरेटर गूगल मैप पे आपसे बेहतर रैंक कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन की नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्मॉल बिजनेसेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल की विजिबिलिटी को मेजरली हर्ट कर सकती हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट हैं, लॉयर हैं, प्लम्बर हैं, एचवैक कंपनी चलाते हैं या फिर सैलून चलाते हैं, ठीक है, आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपका कंपैरेटर आपसे बेहतर रैंक कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, याद रखिएगा कि मैंने इस वीडियो में आपसे 7 मिस्टेक्स शेयर करनी है और इसके अंदर जो मिस्टेक नंबर 6 है वो आपने हरगिज़ मिस नहीं करनी, वो बहुत मेजर है। तो चलें फिर आगे चलते हैं, मैं आपको वन बाय वन ये सारी मिस्टेक्स दिखा रहा हूँ। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप रॉन्ग प्राइमरी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लोग रियलाइज़ नहीं करते कि आपका जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद सोचें ना, नाम के बाद बिजनेस नेम के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है उसके बाद बिजनेस कैटेगरी का है। और यहाँ पर भी उसने क्या किया हुआ है, मल्टीपल एडिशनल सेकेंडरी कैटेगरीज के ऑप्शन है और एक प्राइमरी कैटेगरी का ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन किसी वजह से दिया हुआ है और इस चीज़ को लोग बहुत अंडर यूटिलाइज करते हैं और आई एम सॉरी टू से बहुत सारे बिजनेस तो इसको यूटिलाइज भी नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कैटेगरीज भी ऐड करनी होती है। तो आपने अगर रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात याद रहे, आप अगर सही कैटेगरी सेलेक्ट करें तो कैटेगरी सिलेक्शन कोई मेजर रैंकिंग का मैजिक बटन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल और उसकी विजिबिलिटी के लिए एक अननेसेसरी डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी बिजनेस टाइप है उस हिसाब से आपने प्राइमरी कैटेगरी रेलेवेंट और मोस्ट रेलेवेंट सेलेक्ट करनी है। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या है कि आपने कैटेगरी तो ऐड कर दी, ठीक है, लेकिन कैटेगरी ऐड करने के बाद गूगल को उस कैटेगरी का, ठीक है, उस बिजनेस टाइप का इनफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। और वो आप कैसे देते हैं, अपनी रेलेवेंट सर्विसेज ऐड करके। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो करवा देगा, ठीक है। अब उसके अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सर्विसेज ऐड करेंगे गूगल को उतना ही रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपके बिजनेस का। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप कैटेगरी के अंडर सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, यहाँ पे कैटेगरी के साथ शो हो जाएगा, यहाँ पे जो वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपने ऐड सर्विसेज करना है, ऐड कस्टम सर्विसेज, सर्विस का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप नाम लिख के यहाँ पे सेव करेंगे, फिर इस तरीके से उसको जब खोलेंगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। वहाँ पे आपने सर्विस का नाम डालना है और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, प्राइस हो तो वो भी डाल देनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मिस आउट नहीं करना है। आपका फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपकी जो मेन कैटेगरी है फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है, ठीक है, इसके बाद आपकी जो सर्विसेज आ जाती है उसमें टीथ वाइटनिंग आ जाता है, इनविजिलाइन आ जाता है, रूट कैनाल, इस तरीके की जो भी डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस उस हिसाब से उसकी कैटेगरी के अंडर सर्विसेज फॉल करेंगी और वो गूगल को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देगा आपकी उस कैटेगरी का भी और आपके बिजनेस का भी, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस के पास मल्टीपल रिव्यूज़ हैं उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, लेकिन रिव्यू कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं, ठीक है। आप ये कह देते हैं किसी को कि भाई आप रिव्यू डाल दीजिए कि वो बेस्ट, ग्रेट सर्विस, आउटस्टैंडिंग, बेस्ट प्रोडक्ट, इस तरीके से डालता है, नहीं, ठीक है। देखिए, अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये तो बहुत क्लियर बात है, लेकिन आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, ठीक है, इस चीज़ पर इंकरेज कर सकते हैं कि आप प्लीज़ अपना पर्सनल जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर कीजिएगा। अब उसने आपसे कोई भी चीज़ खरीदी हो, कोई भी सर्विस ली हो, ठीक है, उस हवाले से वो स्पेसिफिक होके वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है ये देखें, क्योंकि रिव्यूज़ रैंक करते हैं, ठीक है, रिव्यूज़ आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने में हेल्प करते हैं। ये देखें, ये रिव्यू है, ये देखें इनकी सर्विसेज आ रही हैं, देखें ये सर्विसेज उठ के आ रही है, यहाँ पे इनका रिव्यू उठ के आ रहा है, ठीक है। अब गूगल ने क्या क्या इन सर्विसेज को भी लेवरेज दिया, लेकिन उससे ज़्यादा लेवरेज एक रिव्यू को दिया है, ठीक है। माई लैश एक्सटेंशंस पर, ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा ये देखें, माई लैश एक्सटेंशंस वर अप्लाइड विद ग्रेट केयर। अब यहाँ पे क्या है, आप एक्सपीरियंस उनसे शेयर करने का कहते हो और ये चीज़ आपके सामने है, देखें 3 गूगल मैप्स प्रोफाइल है यहाँ पे। अब देखें लोकल पैक के 3 रिजल्ट्स है, टॉप पे किसको दिखा रहा है, जिसके पास रिव्यू है, ठीक है। रिव्यू भी कौन सा, कस्टम रिव्यू, सिर्फ ग्रेट एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक। आप अपने क्लाइंट को इनकरेज क्या करें कि आप प्लीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे आपने हमसे जो सर्विस ली उस हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपको वो चीज़ कैसी लगी, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप उसको इनकरेज करेंगे ना, तो आपको एक अच्छा रिव्यू मिलेगा और उसके अंदर देखिए आप कीवर्ड स्टफ नहीं करवा रहे, आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर करने का कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उसने आपसे आपके बिजनेस के हवाले से जो भी सर्विस ली होगी, इन दी एंड बनेगा तो वो एंड में कीवर्ड ही, ठीक है। लेकिन ये आपने उनसे एक्सपीरियंस शेयर करने का कहना है, आपका नेचुरली उसके अंदर कीवर्ड आ जाएगा और जब ये नेचुरली आता है ना तो वो ज़्यादा काम करता है। ये देख लेना, यहाँ पे प्रोवाइड्स लिखा हुआ है और यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है।
तो रिव्यू चीज़ें उठा के दिखाता है सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को इनकरेज नहीं करते। और अगर आप अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करेंगे तो इस तरीके से आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हाईलाइट होकर दिखेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फोकस है वो अथॉरिटी पे होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग पे नहीं। अब मिस्टेक नंबर 4 क्या है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल और आपकी वेबसाइट्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर क्या मसला है कि भाई आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इतना क्लियरली हाईलाइट किया है कि हम आई लैशेस करते हैं, आई ब्रोज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे उसके लिए कोई स्पेसिफिक पेज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कुछ और कह रही है और उसी चीज़ को आपकी वेबसाइट सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे लिखा है आई लैश, ठीक है, और आपकी वेबसाइट कह रही है कि द बेस्ट सैलून इन ग्रेप पॉइंट टेक्सास। अब वो भी सिर्फ होम पेज पर, उसके अलावा आपने सिर्फ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज का एक पेज बना दिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाल दी। तो ये बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, आप जो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दें उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आईलैश की बात की है, आईलैश के लिए अलग से पेज है, पूरी एक कैटेगरी है यहाँ पे। ठीक है, आईब्रोज की बात की तो उसके लिए पूरी कैटेगरी है, माइक्रो ब्लेडिंग की बात की तो उसकी पूरी कैटेगरी है। इसके अलावा और भी जैसे सेमी परमानेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमने पूरी कैटेगरीज बनाई हुई है इसके लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। जो आप वहाँ बात कर रहे हैं उस चीज़ को आपकी वेबसाइट भी सपोर्ट करनी चाहिए। याद रखिएगा कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आइसोलेटेड प्रोफाइल के तौर पे नहीं देखना, बल्कि ये आपके लोकल सर्च इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए आपकी वेबसाइट के साथ। अब आ जाती है मिस्टेक नंबर 5। इसमें जो आपका ब्रांड है उसमें आपकी जो लोकल अथॉरिटी है और उसकी जो प्रोमिनेंस है बहुत वीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हर चीज़ को ऑप्टिमाइज कर दिया, इसके बाद भी आपका कंपैरेटर आपसे बेटर रैंक कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिमाइज करके गेम ओवर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, गूगल को वेब से काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि एक बिजनेस कितना एक्टिव है, ठीक है, कितना रेगुलरली पोस्ट करता है, कितना रेगुलरली लिंक करता है दूसरों से, ठीक है, और उसी की बेस पे गूगल एक बिजनेस की विजिबिलिटी और रैंकिंग डिफाइन करता है। और इस प्रोमिनेंस को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर लोकल वेबसाइट्स हो जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होती हैं, इसके साथ साथ आपके लोकल लिंक्स होते हैं, आपके जो ब्रांड साइटेशंस होती हैं, ठीक है, रेगुलर लिंक बिल्डिंग जो आपकी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी एक प्रोमिनेंस बनाती हैं। इसीलिए कहते हैं लोकल एसईओ को सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हद तक लिमिट नहीं करना चाहिए। और यहीं से हम साथ मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पूरी की पूरी लोकल एसईओ नहीं है, ये याद रखिएगा। लोग कहते हैं कि भाई हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली मतलब हमने लोकल एसईओ कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये वो मिसकॉन्सेप्शन है, मैं अक्सर बिजनेस ओनर्स के साथ देखता हूँ। वो कहते हैं कि भाई हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, ये वाला जो बार है, ये जो सर्कल है ग्रीन हो चुका है मतलब हमारी लोकल एसईओ हो चुकी है, अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि गूगल को आपके बिजनेस का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट समझना होता है और वो सिर्फ आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से नहीं समझा सकते। ठीक है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसी है, उसके अंदर आपने सर्विसेज डाली हुई है कि नहीं, ठीक है, उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए क्या वो सर्विसेज आपकी जो वेबसाइट पर पेजेस है उनके साथ अलाइंड है कि नहीं है, ठीक है, आपकी वेबसाइट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट सपोर्ट करती है कि नहीं, ठीक है, आप उसके लिए प्रॉपर लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लिंक बिल्डिंग भी एज इन सिर्फ वो डायरेक्टरीज नहीं, प्रॉपर जो रेलेवेंट लोकल वेबसाइट्स होती हैं जिनका एक्चुअली इम्पैक्ट है, ठीक है, वो वाली वेबसाइट्स, ठीक है, उन पर आपके लिंक्स बिल्ड हुए हुए हैं कि नहीं। इसके अलावा जो लोकल वेबसाइट्स है उस पर आपके मेंशंस हैं, साइटेशंस हैं कि नहीं, आपका जो ब्रांड है वो सोशली कितना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये चीज़ डिसाइड करती हैं कि लोकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक स्ट्रॉन्गर लोकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती हैं जिसका आपको आउटकम विजिबिलिटी की शक्ल में मिलता है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर कि आपने अपने बिजनेस की रैंकिंग को प्रॉपरली डायग्नोज ही नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर ही नहीं है आपके बिजनेस की। ये देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, ज़्यादातर कौन से पे क्लिक्स, ज़्यादातर कौन से टर्म्स पे क्लिक आ रहा है, नियर मी वाले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लैशेस नियर मी, आई लैश, लैश एक्सटेंशन नियर मी, ब्राउ लेमिनेशन नियर मी, माइक्रो ब्लीडिंग नियर मी। ये जो नियर मी वाले टर्म्स होते हैं ना, ये मनी मेकिंग कीवर्ड्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, कराची में आप एक डेंटिस्ट हैं, आप अपने क्लिनिक से फ़ौरन बाहर निकल के अपने गूगल मैप्स पे कीवर्ड डालें बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तो ऑब्वियसली आपका अपना क्लिनिक ही आपको दिखाएगा। लेकिन 5 मील दूर जाकर आप यही कीवर्ड डालें बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तो वो जो आप पहले फर्स्ट पोजीशन पे थे आप हो सकता है 15th या 20th पोजीशन पर हो। ठीक है, तो आपके पास इस चीज़ का कंप्लीट नोहा होना चाहिए कि आप अपने इलाके में तो टॉप पे रैंक कर रहे हैं या अपने क्लिनिक के पास खड़े हुए तो टॉप पे हैं,
आप अपने आस-पास जब आप थोड़ा-सा आगे चले जाते हैं तो आपकी रैंकिंग क्या है, आप मुख्तलिफ जगहों पे कितने विज़िबल हैं, ठीक है? तो इस विज़िबिलिटी का जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है, आप प्रॉपर्ली अपने गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल और अपनी लोकल विज़िबिलिटी को एनालाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कहते हैं कि लोकल विज़िबिलिटी लोकेशन के साथ चेंज हो सकती है। प्रॉपर लोकल एनालिसिस में सिर्फ़ एक टर्म को नहीं बल्कि ब्रॉडर ज्योग्राफिक विज़िबिलिटी को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आपके लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे एरियाज़ में कितने ज़्यादा विज़िबल हैं। तो अगर आपकी गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल रैंक नहीं कर रही, तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट कीप ट्राइंग टू ऐड मोर सर्विसेज मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने काफ़ी हद तक कर लिया, आपने अपनी प्रोफाइल को ग्रीन कर दिया, इसके बाद भी अगर रैंक नहीं कर रही तो सिर्फ ये चीज़ें मजीद ऐड करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आया कि लोकल अथॉरिटी में प्रॉब्लम है, रेलेवेंस में प्रॉब्लम है, वेबसाइट अलाइनमेंट का इशू है, या एक्चुअली कंपटीशन का मसला है। और अगर आप लोकल बिजनेस ओनर हैं और आपको लग रहा है कि आपका कंपैरेटर कंसिस्टेंटली आपसे ऊपर रैंक कर रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी वेबसाइट और अपनी लोकल रेलेवेंस रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि एक्चुअली गैप्स कहाँ पर है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ रैंकिंग के बारे में बात नहीं करते बल्कि हम ये डिस्कस करते हैं कि गूगल से एक्चुअली कस्टमर्स किस तरीके से जनरेट किए जाए। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे मज़ीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नाम दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।